हेलो, हाय, वेलकम टू द चैनल। रिजल्ट के दिन पास आ रहे हैं एंड देयर इज टेंशन स्प्रेडिंग एवरीवेयर। मेनी ऑफ अस हैव गॉट द न्यूज़ कि रिजल्ट बहुत जल्दी लगेंगे, अगले हफ्ते तक, एक 5-10 दिन में। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आके गए कि सर रिजल्ट लग रहा है सर। मैंने उनको वही बोला कि लगेगा और जो लगेगा वो अच्छा लगेगा। इसी बहाने मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, मतलब जो बच्चे 8, 9, 10th में हैं, जिनके 10th और 12th के इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और जो आगे भी पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए दिस वीडियो इज़ ओपन टू ऑल। व्हाट आई रियलाइज इज़ कि रिजल्ट के पीछे मैं जब बच्चों को बोलता हूँ कि अरे टेंशन मत लो, जो भी मार्क्स मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे, तो बच्चे बोलते नहीं सर लेकिन नहीं मिला तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। बट आई रियलाइज वन थिंग कि हमें रिजल्ट के पीछे के जो स्किल्स डेवलप होते हैं उनके पास ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके पास हम एक्चुअली बहुत कम ध्यान देते हैं। सो स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर रिजल्ट। ऑब्वियसली फिर आगे सवाल खड़ा होता है कि सर एग्ज़ाम देनी ही क्यों है। सही है भाई, सवाल तो एकदम सही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर एग्ज़ाम्स ना हो तो वो पढ़ाई का मोटिवेशन और नॉलेज गेनिंग का मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर हम सब खुद से इतना सब कर चुके होते तो सबके सब बिना किसी पुश के जीनियस ना बन जाते, बट दैट इज़ नॉट द केस। और सबके सब जीनियस छोड़ो या एटलीस्ट स्किल सेट ना एक्वायर कर लेते, लेकिन वो ऐसा चलता नहीं है। लॉजिक बहुत सिंपल है, बिना एग्ज़ाम के हमें वो पुश भी नहीं मिलता और बिना पुश मिले हम उसके बारे में करते भी नहीं हैं। हमारा प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाता है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम और मार्क्स पे फोकस करते हैं, नॉलेज पे नहीं। एग्ज़ाम के लिए पढ़ते पढ़ते हमें क्या नॉलेज मिला, ये चीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एग्ज़ाम देना। इनफैक्ट 2-4 मार्क्स इधर उधर हो जाए तो मैं फिर भी समझ लूँ, लेकिन नॉलेज में कहीं कम मत होने देना, क्योंकि मार्क्स आर बीटेबल। आज ना कल आपके मार्क्स को कोई ना कोई बीट कर जाएगा। आज ना कल क्यों, तुम्हारा रिजल्ट लगने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जितने सेम मार्क्स और कितने को ही मिले हैं। लेकिन वो हमारा पॉइंट है ही नहीं। हमारा पॉइंट है कि इन मार्क्स के आगे जाके हमने क्या नॉलेज गेन किया है। इस नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई करी है तो आपके 95% का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप इस नॉलेज को आगे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे जब आपको सच में ज़रूरत हो। इसीलिए मार्क्स अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते समय भी हमें अगर ये दृष्टिकोण अगर हम बदले तो बहुत बेटर होगा कि मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो। मार्क्स इवेंचुअली आ ही जाएंगे और जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है, चाहे उसके मार्क्स कैसे भी आए, क्योंकि सच में आगे जाके नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। फिर भी हम इस सिस्टम में इसलिए हैं क्योंकि एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, तो ये साइकोलॉजिकली जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो हमें अफेक्ट करता है। अगर हमें अच्छे मार्क्स मिले तो हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है, जिसके सहारे हम ऑटोमेटिकली नॉलेज गेन करते हैं। और अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो टेक्निकली हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम अच्छा कैसे कर सके, जिसकी वजह से हमें नॉलेज गेनिंग होती है। अगर आप इस पूरे साइकिल को देखिए तो इस सब में नॉलेज गेनिंग इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अगर हम खुद अपने एग्जाम्स की तरफ देखने का नज़रिया बदले, मे बी वी विल डू मच बेटर देन वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। पेरेंट्स, आप भी ये चीज़ ध्यान में रखें कि मार्क्स तो ठीक है आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि आपके बच्चों का सच में कितना नॉलेज गेनिंग हो रहा है, और ये स्किल्स उन्हें आगे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर आप नॉलेज गेनिंग की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चों का भी फ़ायदा है और ये हमेशा के लिए फ़ायदा है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहूँगा कि हम, आप और मैं, सब लोग एग्ज़ाम्स की तरफ देखने का एक नज़रिया बदले। एग्ज़ाम्स ये केवल पुश करने वाला फैक्टर है जो हमें और नॉलेज गेनिंग के लिए पुश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम उसको उस तरीके से नहीं लेते। नॉलेज गेन कीजिए, मार्क्स आ जाएंगे, और नहीं भी आए लेकिन नॉलेज अगर गेन हुआ हो तो सफल ज़रूर होगे। सबको रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।